अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जहां पर 1 जून से अब तक 50 से ज़ायद ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा चुके हैं। दैट्स मीन कि हम कराची में हाफ़ सेंचुरी देख रहे हैं, इस वक्त कंप्लीट हो गई है ये ज़लज़ले के झटकों की, और बहुत ज़रूरी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पर बात करना। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ अहम तरीन मेरे पास इस हवाले से इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कराची के वो नाज़रीन जो इन इलाकों में रहते हैं जहाँ पर मुसलसल ये ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं। सिर्फ़ आज की मैं बात करूँगी, 2 घंटों के दौरान कई बार ये ज़लज़ले के झटके आए हैं, बल्कि शाम 6 बजे से लेकर रात तक इत्तलात आती रही हैं, बार-बार ज़लज़ले के झटके आए हैं। 1 से 2 घंटों में मुसलसल बार-बार झटका लगना ज़लज़ले का, शहरियों को ज़हनी तौर पर अब मज़ीद परेशानी का सामना है और खौफ व हरास में भी मुब्तला हो गए हैं। कराची शहर, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई हम देख सकते हैं मज़बूत नहीं है, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त हम देख रहे हैं कराची में है, ये ज़लज़ले के हवाले से तो किसी भी किस्म से हम कह नहीं सकते कि ये महफूज़ हो सकता है। ये इस हवाले से भी अब बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे अहम सवाल तो ये पैदा होता है, कराची में आने वाले मुसलसल ज़लज़ले के झटके क्या अब आने वाले वक़्तों में या आने वाले दिनों में किसी बड़े ख़तरे की तरफ लेके जा रहे हैं शहर को? हम मुसलसल आपको ये बता रहे हैं कि ज़लज़ले के हवाले से कोई पेशगोई नहीं कर सकता है, और इस हवाले से मैं आपको खुद भी ये बात कई बार बता चुकी हूँ कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़लज़ले के हवाले से कोई पेशगोई नहीं कर सकता, ये बात तो हकीकत है। पैनिक भी नहीं कर रहे हम। लेकिन अब ये ज़रूरी हो गया है कि कराची में मुसलसल जो ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, इस हवाले से जो अब माहिरीन कह रहे हैं, इस पर गौर करना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई कुदरती आफ़त आ जाए, कोई तबाही हो जाए, अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए तो उसके बाद बात की जाए। उससे पहले अगर बात कर ली जाए और इन चीज़ों की निशानदही कर दी जाए जो आने वाले वक़्तों में नुकसान का सबब बन सकती है, तो ये बहुत बेहतर भी हो सकता है। और हम अपने नाज़रीन को भी कुछ अहम तरीन हदायत भी दूँगी मैं, और सबसे अहम बात जो माहिरीन की जानिब से अब खतरे की बात बताई जा रही है, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में एक इम्पॉर्टेंट बात निकल कर सामने आ रही है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक सवाल शहरियों की जानिब से पूछा जा रहा है, ये ज़लज़ले के झटके जब आते हैं, तो हमें जो शहरी वहाँ पर जो रिहाइश पज़ीर हैं, बताते हैं कि ज़मीन में बाकायदा आवाज़ आती है, धमाका महसूस किया जाता है, तकरीबन धमाके जैसी कैफ़ियत होती है और ज़मीन हिल जाती है। चंद सेकंड का ये मामला होता है और फिर वो सब कुछ सेट हो जाता है, और इस तरीके की सूरत-ए-हाल में शहरी फ़ौरी तौर पर घरों से बाहर निकल आते हैं, और ख़बर भी यही आती है हमारे पास कि शदीद ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया है। जस्ट कुछ सेकंड की ये बात होती है। लांडी, कुरंगी के अतराफ़ के इलाके हैं, ख़ुसूसी तौर पर मलीर के अतराफ़ के इलाके हैं, कायदाबाद के अतराफ़ हैं के इलाके हैं, लांडी की मुख्तलिफ़ इलाके हैं जिनमें मजीद कॉलोनी है, बताया जा रहा है शेर पाँव है। ये जगह हैं जहाँ से मुसलसल ये इत्तलात आती हैं कि ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, और किसी आवाज़ के साथ आते हैं। तो शहरी पूछना चाह रहे हैं, क्या ये वाक़ई ही कोई कुदरती ज़लज़ले के झटके हैं या कुछ और? इस पर बात करती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी आप तमाम तर देखने वालों को, और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। जो मेरे नाज़रीन इस वक़्त इस चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, जल्दी से जाइए, इंतज़ार मत कीजिए, इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें मिल जाया करें आप लोगों को फ़ौरी तौर पर। मैं कराची के नाज़रीन के हवाले से ये अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वक़्त। आज कराची में, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद से मुसलसल ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। तकरीबन रात 11 बजे तक ये इत्तलात आई हैं, 11 बजे के बाद भी हमें इत्तलात आई कि ज़लज़ले का झटका आया है, और मुसलसल हमें 2 से 3 घंटों के दौरान, यानी कि 6 बजे के बाद ये इत्तलात आती रहीं कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, मुसलसल महसूस किए जा रहे हैं, जिसमें 6 बजकर जो 30 मिनट पर ज़लज़ले का झटका आया था, उसकी शिद्दत 3.8 थी। लांडी फॉल्ट लाइन के एक्टिव होने की वजह से ये ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, बताया जा रहा है, और ये फॉल्ट लाइन जब एक्टिव होती है तो इसी तरीके से ज़लज़ले के झटके आते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये ज़लज़ले के झटके लांडी फॉल्ट लाइन के एक्टिव होने की ही वजह से आ रहे हैं, जैसा कि महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। आप जो पूछ रहे हैं सवाल मुसलसल कि ये जब ज़लज़ले के झटके आते हैं तो झटका बड़ा तेज़ होता है, ज़मीन में आवाज़ भी आती है, बाज़ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी जानिब से भी हमें ये बताया गया है। उसकी वजह क्या है, आप जानना चाहते हैं कि क्या वाक़ई कोई कुदरती तौर पर ये ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं या कुछ और है? देखिए, ये ज़लज़ले के झटके कुदरती तौर पर ही महसूस किए जा रहे हैं, क्योंकि लांडी के करीब एक फ़ॉल्ट लाइन है,
जो अक्सर एक्टिव हो जाती है और यहाँ पर इस शिद्दत के ज़लज़ले के झटके आते रहते हैं। लेकिन इस पर मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि अभी ये सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी तशवीशनाक क्यों हो रही है और ख़दशात का क्या इज़हार किया जा रहा है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन जो आप नाज़रीन पूछ रहे हैं कि ज़मीन के अंदर आवाज़ आती है, उसकी वजह मैं आपको बताऊँ कि ये जो ज़लज़ले के झटके मुसलसल कराची में महसूस किए जा रहे हैं, यकम जून से लेकर अब हम 22 जून में भी हमने देखा है कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अब हम 23 जून में दाखिल हो गए हैं। इसमें बुनियादी वजह ये है कि ये इनकी गहराई बिल्कुल कम है। 10 में हम देखते हैं कि 10 किलोमीटर की गहराई होती है या 12 किलोमीटर या इससे ज़ायद गहराई हमें नहीं देखी जा रही है। तो जब ये ज़लज़ले के झटके ज़मीन के सिर्फ़ ऊपर ही ऊपर महसूस किए जा रहे हैं तकरीबन, तो इसी तरीके से एक आवाज़ सी आपको लगता है कि पैदा हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ज़मीन में जो अंदर फ़ॉल्ट लाइन है वो दरार, फ़ॉल्ट कहते हैं दरार को, वो दरार हिल रही है, जिसकी वज़ह से ज़मीन एकदम से हिलती है और ये चंद सेकंड का मामला होता है और आप लोगों को लगता है कि कोई धमाका हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फ़ॉल्ट लाइन एक्टिव होने की वजह से आ रहा है। लेकिन जो तवज्जो तलब मसला है, वो बहुत ज़रूरी है, उस पर बात करना। सबसे अहम, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतें कमज़ोर हैं, ये बात हकीकत है। रिविज़िट करने की ज़रूरत है इस हवाले से और अब इन तमाम तर जगहों पर विज़िट करने की ज़रूरत है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत है कि क्या ये जो इमारतें तामीर की गई हैं, ये मयार के मुताबिक हैं भी? क्या अल्लाह ना करे कि यहाँ पर कोई 5 या 6 शिद्दत का ज़लज़ला आ जाता है, तो ये इमारतें खड़ी रह जाएँगी, क्योंकि इन इमारतों के खड़े होने के बाद ही इस शहर की जो सूरत-ए-हाल है मज़ीद ख़राब हो रही है। बढ़ते हैं इसी तरफ ही और ज़रा मैं आपको ये बता दूँ कि माहिरीन कराची के हवाले से एक और वार्निंग भी जारी कर रहे हैं और माहिरीन कहते हैं कराची में अगर अल्लाह ना करे 5 या 6 शिद्दत का ज़लज़ला आ जाता है, तो ये शहर नाक़ाबिले तलाफ़ी नुकसान उठा सकता है, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमज़ोर है। इसी वजह से जब इन इलाकों में यकम जून से अब ज़लज़ले के झटके मुसलसल महसूस किए जा रहे हैं और 50 से ज़ायद ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा चुके हैं। इन इलाकों से ये भी इत्तला आते हैं कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि घरों में दरारें पड़ गई हैं। आलमी रिपोर्ट्स इस वक़्त ये बता रही हैं कि कराची में इस वक़्त जो ज़मीन है वो धँसती चली जा रही है। ख़ुसूसी तौर पर मलीर और लांडी के इलाके इस वक़्त काफ़ी ज़मीन में धँस चुके हैं। क्या अब ज़रूरी नहीं हो गया है कि हुकूमत अब यहाँ का सर्वे करवाए, तहकीकात करवाए इन इलाकों की और इस हवाले से अब जो हम देख रहे हैं सीरियस होकर सोचा जाए, क्योंकि ये सूरत-ए-हाल अब कराची में जो बन रही है, अल्लाह ना करे लेकिन जो माहिरीन हैं वो अगर मुसलसल एक बात का ज़िक्र कर रहे हैं तो इस तरफ तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। कराची में जो इस वक़्त मुसलसल ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, इस हवाले से किसी किस्म के नुकसान की इत्तलात हमें मौसूल नहीं हुई हैं और ज़लज़ले के झटके आएँ अगर तो उस दौरान आप लोग कोशिश करें कि खुली जगह पर चले जाएँ या मज़बूत फर्नीचर के नीचे चले जाएँ, और जो इमारतें अब बन रही हैं तो इस चीज़ का भी ख़याल रखा जाए कि इमारतें जो तामीर की जाएँ उसमें अब इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाए जो ज़लज़ले से के लिए बेहतर हो। इन तमाम तर चीज़ों पर भी हमें खुद से भी अमल दरामद करने की भी ज़रूरत है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इज़हार करके आप बता सकते हैं। फ़िलवक़्त मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।